सारे पेपर कागजात को देखते हुए हमें न्याय दिया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री से तो मुलाकात हुई नहीं सर। हम दर दर भटक रहे हैं लेकिन इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा है। अब हमारा ये उद्देश्य है कि हम आप लोगों से भी राह मांगते हैं कि हमको राह दिखाइए कि आखिर हम कहाँ जाएं, अपनी सच आवाज़ को लेकर हम किनके पास जाएं। मेरा पूरा परिचय है, नाम मोहम्मद कमर आलम है, कहलगांव प्रखंड है, मदरसा ताजुल उलूम कुरमा टोला महिमाचक, मदरसा नंबर 910 के ट्रस्ट के मुताबिक मैं सेक्रेटरी हूँ, जिला भागलपुर। ये खास तौर पर भागलपुर से आए थे यहाँ पे जदयू कार्यालय ने शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, पर इन्हें शिक्षा मंत्री नहीं मिल पाए। ये चौथी बार आए थे। यहाँ सिर्फ शिक्षा मंत्री का आश्वासन दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। अभी हम जदयू कार्यालय में हैं। जदयू कार्यालय में कुछ फरियादी आए थे जो शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए आए थे। हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। आपका क्या समस्या है? जी, मैं मोहम्मद कमर आलम भागलपुर जिला से हूँ, कहलगांव प्रखंड। हम शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए आए थे, अपनी समस्याओं को रखने के लिए आए थे। लेकिन दुर्भाग्य कहिए यह चौथी बार है जो शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि शिक्षा मंत्री को जो भी मेरी समस्या है सब लिखित तौर पर उनके यहाँ सुपुर्द कर दिए हैं, उनके पीओ को दे दिए हैं। मेरी समस्या है सर कि ये मेरे हाथ में जो ये लेटर देख रहे हैं, ये लेटर मदरसा बोर्ड से चेयरमैन साहब इस लेटर को निर्गत किए हैं। इस लेटर में यह बताया जा रहा है सर कि जो मदरसे में ज़मीन डोनेट किए हैं उनके परिवार से सदर और सेक्रेटरी रहेंगे। लेकिन समस्या यहाँ ये है सर कि हमारे फादर मदरसा ताजुल उलूम कुरमा टोला महिमाचक, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर, मदरसा नंबर 910, इस मदरसे को डोनेट करने वाले हमारे स्वर्गीय पिताजी शेख ताजुद्दीन थे और उन्हीं के नाम पर मदरसा ताजुल उलूम कुरमा टोला रखा गया। क्योंकि मेरे फादर का नाम शेख ताजन था और उनके नाम पर ही मदरसा भी खोला गया। समस्या ये है सर कि 2020 में कयूम अंसारी साहब मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब एक लेटर इशू करते हैं। लेटर में वह यह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो डोनर है, जो ज़मीन मदरसा में डोनेट किए हैं, उनके परिवार से सदर और सेक्रेटरी बनेगा और उनके वारिसान को एक ट्रस्ट बनाना होगा। मैंने उनके कथनानुसार इस लेटर को जब देखा सर, तो मैं भी एक ट्रस्ट बनाया, एक कमेटी का गठन किया और ट्रस्ट बना के कयूम अंसारी साहब से मिला। कयूम अंसारी साहब बोले कि जहाँ एक ट्रस्ट से ज़्यादा ट्रस्ट, जिस मदरसे में यानी एक ट्रस्ट से ज़्यादा ट्रस्ट बन गया हो, 2 ट्रस्ट बन गया हो, ये मामला सिविल कोर्ट का हो जाता है। इसके कथनानुसार मैं सिविल कोर्ट गया सर। सिविल कोर्ट में मैं रिटन फाइल किया कि इस मदरसे को ज़मीन हमारे पिताजी दिए हैं और उनके वारिसान हैं, उनका वंशावली मेरे साथ है, सब चीज़ है। और चेयरमैन साहब इस लेटर में ये भी लिखते हैं सर कि अगर दूसरा ट्रस्ट जमा होने से पहले पहला ट्रस्ट वाला मदरसा बोर्ड से अपना अप्रूवल या कमेटी का मान्यता ले लिए हों तो दूसरा ट्रस्ट जमा होते ही उस मान्यता को रद्द समझा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ इस बात की है सर कि दूसरा ट्रस्ट मैंने जमा किया, जिसका रिसीविंग मेरे पास है, मैंने चेयरमैन को दिया सर। ये रहा मदरसा बोर्ड का रिसीविंग सर, ये मदरसा बोर्ड का रिसीविंग है। ये रिसीविंग देने के बाद मैं चेयरमैन से फिर पुनः मिला और बताया चेयरमैन साहब को। अच्छा, यहाँ मंत्री जी से मिले तो क्या क्या मंत्री जी से मिलने आए सर, लेकिन अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है। अब कितने बार आया यहाँ मिलने? ये चौथी बार हम आए हैं मंत्री जी से मिलने के लिए सर। शिक्षा मंत्री से यह चौथी बार हम मिलने के लिए आए हैं। 2 बार तो जनता दरबार के नाम पर आए या आशा लेके आए कि जनता दरबार है, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री से हमारी भेंट होगी, मुलाकात होगी और अपने दुख दर्द को उनके सामने रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक यह चौथी बार में भी शिक्षा मंत्री से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी है।
मैं शिक्षा मंत्री से यह उम्मीद करके आया हूं सर, यह आशा लेकर आया हूं कि अभी जो इनलीगल रूप से कमेटी वहां रन कर रही है, वह कमेटी का कोई औचित्य नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, ना ही वह डोनर के किसी परिवार में से है। शिक्षा मंत्री से यह गुहार लगाने के लिए आए हैं कि इल्लीगल ढंग से, बिल्कुल अवैध ढंग से अभी वहाँ एक शिक्षक और एक शिक्षिका की नियुक्ति कर दी गई है। मैं शिक्षा मंत्री से यह मांग करने के लिए आया हूँ कि इस बहाली को रद्द किया जाए और मेरे सारे पेपर कागजात को देखते हुए हमें न्याय दिया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री से तो मुलाकात हुई नहीं सर, हम दर दर भटक रहे हैं लेकिन इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा है। अब हमारा ये उद्देश्य है कि हम आप लोगों से भी राह मांगते हैं कि हमको राह दिखाइए कि आखिर हम कहाँ जाएं, अपनी सच आवाज़ को लेकर हम किनके पास जाएं। आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय है, नाम मोहम्मद कमर आलम है, कहलगांव प्रखंड है, मदरसा ताजुल उलूम कुरमा टोला महिमाचक, मदरसा नंबर 910 के ट्रस्ट के मुताबिक मैं सेक्रेटरी हूँ, जिला भागलपुर है। ये खास तौर पर भागलपुर से आया था यहाँ पे जदयू कार्यालय ने शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, पर इन्हें शिक्षा मंत्री नहीं मिल पाए। ये चौथी बार आए थे। यहाँ सिर्फ शिक्षा मंत्री का आश्वासन दिया जाता है और कोई काम नहीं होती है। खास तौर पर ये आदमी जब इन व्यक्ति से हम बात किए तो बोले कि हम 4 बार आए हैं, हमें अभी तक शिक्षा मंत्री नहीं मिले हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।